वाटिका भारलाई शिवपुर वाराणसी में प्रेस वार्ता की गई, जहां खबर है यूपी के वाराणसी जिले से जहां लक्ष्मी वाटिका भारलाई शिवपुर वाराणसी में एक प्रेस वार्ता सर्वजन सनातन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतला प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में प्रस्तावित है। भारत के विभिन्न राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी सर्वजन सनातन पार्टी क्यों बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या है और हमारी सरकार बनने पर जनता के लिए क्या क्या फर्क किया जाएगा, इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। देखिए रविंद्र गुप्ता की यह रिपोर्ट। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम पंडित शीतला प्रसाद पांडे है। मैं सर्वजन सनातन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। शीतला प्रसाद जी, आज किस तरह पत्रकार वार्ता किया गया? आज पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि जो सर्वजन सनातन पार्टी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा रजिस्टर्ड कराई गई है और जिसका चुनाव चिन्ह सितार आवंटित किया जा चुका है, उस पार्टी के संदर्भ में मीडिया के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहते हैं। हम पूरे सनातनी को लेकर चलने वाले हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश की सेवा करने वाले हैं। आज सारी राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ा रही हैं, जिससे कटुता पैदा हुई, समाज में विघटन हो रहा है। उस विघटन को हटाने के लिए हम लोगों ने अपनी नई पार्टी बनाया है ताकि समरसता का भाव बने और जो कमियां हो, भ्रष्टाचार हो, उसको दूर किया जाए। वर्तमान जो राजनीतिक पार्टियां आप देख रहे हैं, जिसकी सरकार है, कितनी महंगाई है सारे लोग समझ रहे होंगे। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। जो प्राइवेट नौकरी करने वाले या तो नौकरी छूट गई या तो वो आधे तनख्वाह पर जो है नौकरी कर रहे हैं। इसी प्रकार से पेट्रोल देख लीजिए, वस्तुएं जितनी भी उपयोग की है सारी महंगी हो गई है। टोल टैक्स देखिए कितना महंगा हो गया है। किसी भी तरह से जनता सुरक्षित नहीं है। अत्याचार बहुत हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं, आप जानते होंगे किसी विभाग में चले जाइए इस सरकार में तो जो रेट 100 रुपया 200 रुपया पहले लेकर के घूसखोर अधिकारी काम करते थे, आज उसका रेट 2 गुना 3 गुना हो गया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जिस मुख्यमंत्री के नीचे भ्रष्टाचार की चरम सीमा बढ़ गई हो, उसको हम ईमानदार किस आधार से कह सकते हैं? आप बताइए कि क्या धर्म के नाम पर ही कार्य करके किसी का रोजी रोटी चल सकता है? मनुष्य के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसको हम रोजी रोटी दें। जब रोजगार होगा, रहने की व्यवस्था होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था होगी, तभी देश हमारा उन्नति करेगा, तभी हमारा समाज उन्नति करेगा, तभी हर व्यक्ति उन्नति करेगा। पंडित जी, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कल आम बजट सरकार ने लाई है, क्या लगता है इस बजट से कितना संतुष्ट है? देखिए, जो आम बजट कल भारत सरकार ने पेश किया है, उस बजट में ऐसा कोई भी समझ में नहीं आ रहा किसी को कि इससे जनता को लाभ हो। किसी वर्ग को लाभ नहीं है। न तो इनकम टैक्स देने वाले का स्लैब बढ़ा, इनकम टैक्स देने वालों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों की आमदनी किसी के। जी, अपना परिचय बता दें। मैं सीताराम, मैं जो है 37 पंचायती राज विभाग में जो है जनता की सेवा की है और 30 जून 2022 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और अब मैंने मन बना लिया है कि अजगरा विधानसभा से माननीय हमारे शीतला पांडे जी ने जो मुझे टिकट घोषित किया है, उसका पूर्णपेण जनहित में निर्वहन करूंगा और जो भी जनता की सेवा करनी है, मैं अभी करीब 2 दर्जन से अधिक गांव पंचायतों में जो है भ्रमण कर चुका हूं। जनता का भावनाएं मेरे प्रति काफ़ी अच्छी है और मेरी भावनाएं जनता समझती है और विकास कार्य जो भी होगा हम तन्मयता के साथ, जो भी शासन प्रशासन द्वारा जो भी आदेश होगा, जो भी उपलब्ध होगा, मैं गरीब जनता को उपलब्ध कराऊंगा और सारी जनता हमारे साथ है। और मैं पूरे गाँव सभा में पूरे विकासखंड हरुआ पड़ता है, विकासखंड चोला पड़ता है और एक एक गांव सभा में मैं दौड़ूंगा, एक एक गांव सभा में जनता से मिलूंगा और सबसे आशीर्वाद मांगूंगा। मुझे भरोसा है कि जनता मुझे जो पूर्णपेण अपना मत देगी और मुझे जिताएगी और उनका सारा काम करने के मेरे हमेशा से तत्पर रहूँगा। मैं जनता के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार रहूँगा, कभी भी पीछे कदम नहीं हटाऊँगा। आज के पहले जो भी स्टैंडिंग पार्टियां रही है, चाहे सपा रहा हो, भाजपा रहा हो, बीजेपी रही है, जो भी पार्टियां इन्होंने काम किया है
जनता ने शिकायत की है और मैंने अपने संज्ञान में लिया है और मैं भरोसा दिया है कि जो भी शासन प्रशासन से जो भी धन उपलब्ध होगा, जो भी योजना उपलब्ध होगी गरीब जनता तक, उनको जो है चाहे राशन कार्ड के माध्यम से होगा, चाहे आवास के माध्यम से होगा, चाहे स्पेशल कम्युनिटी प्लान के माध्यम से होगा, चाहे शौचालय के माध्यम से होगा, चाहे उनको विधवा वृद्धा विकलांग से होगा, मैं एक एक गरीब जनता को मुहैया कराऊंगा, पहुंचाऊंगा, इसके लिए पूरा संघर्ष करूंगा। मीडिया के सभी बंधुओं, आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हम लोगों ने सर्वजन सनातन पार्टी बनाया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर हमको नई राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वजन सनातन पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम सारे सनातनियों को लेकर के चलें। हमारा उद्देश्य सर्वजन के साथ भाईचारा को बनाते हुए चलें। आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह जाति और धर्म को लेकर चल रही हैं। कोई हिंदू से हिंदू को और हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है और जनता को धर्म के नाम पर झोंका जा रहा है आग में, ताकि आपस में लड़ते रहें और उसका फायदा पार्टियां लेती रहें। हम लोगों ने ये पार्टी इसलिए बनाया कि इस देश में जितनी भी जनता है, जिस जात की हो, जिस धर्म की हो, वो सबको समान न्याय मिले, सबके साथ समान व्यवहार हो, किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। आज जो करोड़पति अरबपति हैं वो भी उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन अन्य लोग जो गरीब हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उनको भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये जो असमानता बनी हुई है, इस असमानता को हम लोग दूर करने के लिए अपने सरकार के माध्यम से करेंगे। जैसे आपने देखा कि आज राजनेता, आज जितने मंत्री विधायक वगैरह हैं, 3-3, 4-4 प्रकार का पेंशन लेते हैं और सरकारी कर्मचारियों का पेंशन खत्म कर दिए। हमारी सरकार आने पर हम इन जो 3-4 प्रकार के पेंशन ले रहे हैं, इनका पेंशन बंद करने का कानून बनाएंगे और अपने कर्मचारी बंधुओं को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अजगरा विधानसभा जो हमारा 385 अजगरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से सर्वजन सनातन पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारे सहयोगी पंडित सीताराम जी हैं, जो अजगरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। घोषणा कर रहे थे लोग।